नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। तिब्बत की ऊंचाइयों में जहां वायु भी मंत्रों की तरह बहती है, वहीं एक युवा सन्यासी अत्रिभान हर रात एक ही स्वप्न देखता था। मानसरोवर की शांत झील में एक गहरा द्वार खुलता है और उससे एक नीलवर्णी हाथ बाहर आता है जो किसी को बुला रहा है। ये स्वप्न कोई सामान्य दृश्य नहीं था। हर बार जब वह जागता, उसके वस्त्र गीले होते, मानो वह सच में जल से निकला हो। अत्रिभान एक मौनव्रती था। उसने 9 वर्षों तक कैलाश के समीप मौन धारण किया था, पर अब वह किसी अदृश्य बुलावे से व्याकुल था। एक दिन वह मानसरोवर की ओर चल पड़ा, केवल एक लाठी, एक रुद्राक्ष और वह स्वप्न साथ लिए। जब वह मानसरोवर पहुंचा, तो उसने कोई तीर्थ यात्री नहीं देखा, कोई साधु नहीं, केवल एक नीले रंग की चुप्पी चारों ओर फैली थी। जल इतना शांत था मानो समय भी यहाँ ठहर गया हो। रात के तीसरे प्रहर में जब चंद्रमा ठीक झील के ऊपर था, अत्रिभान ने पहली बार वह देखा। मानसरोवर की जल तलहटी में एक चमकती हुई आकृति। वह आकृति त्रिशूल की तरह थी, लेकिन उल्टी दिशा में नीचे को जाती हुई। अत्रिभान जैसे ही ध्यानस्थ हुआ, झील के बीचों बीच लहरें उठने लगीं और एक गोलाकार द्वार, जल द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार से एक स्वर गूंजा जो केवल भीतर से सुना जा सकता था। केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसकी आत्मा में जल मौन हो चुका हो। अत्रिभान अब जल के भीतर खड़ा था। मानसरोवर का जल जो ऊपर से शांत था, भीतर से एक गर्भगृह की तरह धड़क रहा था। उसके सामने जो द्वार था, वह कोई साधारण द्वार नहीं, बल्कि एक जलमंत्र से रचित जीवित द्वार था। जैसे ही अत्रिभान एक कदम और बढ़ा, जल का रंग नीला से श्याम होने लगा और उस द्वार के भीतर से प्रकट हुआ एक अलौकिक प्राणी, जल केतु। उसका आधा शरीर जल जैसा तरल था और आधा शिला जैसा स्थिर। उसने अपनी जिह्वा से मंत्र पुकारा जो केवल एक मौन हृदय ही समझ सकता था। मैं द्वार का प्रहरी हूँ, जो भीतर जाना चाहे उसे अपना स्वर छोड़ना होगा। जल केतु ने 3 प्रश्न पूछे, तीनों प्राचीन जलवेद से। 1. क्या जल केवल बाह्य तत्व है या आत्मा का प्रतीक? 2. क्यों शिव ने मानसरोवर के नीचे एक शून्य कक्ष स्थापित किया? 3. कौन सा मंत्र जल में बोला जाए तो वह पत्थर को स्मृति दे दे? उद्धरण चिन्ह। अत्रिभान मौन रहा, फिर उसने अपने मन में केवल एक उत्तर दोहराया, ओम नीलध्यानाय नमः। उस मंत्र के उच्चारण के साथ ही उसका शरीर धीरे धीरे जल में विलीन होने लगा, लेकिन वह डूबा नहीं, बल्कि जल का हिस्सा बन गया। जल केतु ने मुस्कुराया, तुम जल नहीं, चेतना हो, कहते हुए उसने द्वार खोल दिया। अत्रिभान अब मानसरोवर के नीचे एक नीलवर्णी गुहा में था, जहाँ दीवारें स्वयं मंत्र बोलती थीं और बीचों बीच एक शिवलिंग विराजमान था जो शुद्ध जल से बना था और लगातार आकार बदल रहा था। ये जल शिव का स्मृति पुंज है। इसे छू लेने से मृत्यु पीछे हट जाती है। गुफा के भीतर अंधकार नहीं था, बल्कि एक ऐसी नीली दीप्ति थी जो किसी दीप या सूर्य से नहीं, बल्कि स्मृतियों से निकल रही थी। बीचों बीच विराजमान था एक जल से बना शिवलिंग, जिसकी सतह पर हर पल एक नया मंत्र उभरता और लुप्त होता। अत्रिभान उसके सामने नतमस्तक हो गया। अचानक शिवलिंग की सतह पर एक अक्षर स्थिर हो गया, त्रयीनेत्रम, तीसरी आंख। गुफा में कंपन हुआ और शिवलिंग के पीछे से एक जल स्तंभ उठा जिसमें तैरती थी एक आंख। कोई साधारण नेत्र नहीं, बल्कि वह शिव की तीसरी आंख का अंश थी, जो त्रेतायुग में मानसरोवर की गहराई में छुपा दी गई थी। जल में एक मंत्र गूंजा जो शब्द नहीं, भाव था। जो इस नेत्र को देख ले, उसके भीतर छुपी कालजयी स्मृतियां जाग जाएंगी, पर केवल वही देख सकता है जो अपना वर्तमान भूल चुका हो। अत्रिभान ने मौन स्वीकार किया। उसने नेत्र को देखा और तभी उसके भीतर काल के अनगिनत दृश्य उतरने लगे।
एक वैदिक ऋषि जो मानसरोवर में जलशिला पर ध्यान कर रहा था, एक असुर जिसने इस नेत्र को चुराने का प्रयास किया था और शिला बन गया, और अंत में एक भविष्य दृष्टा जो कह रहा था, ये नेत्र केवल उसी को मिलेगा जो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं, अपनी मृत्यु का भी अर्थ जान चुका हो। नेत्र अचानक अत्रिभान के मस्तक से टकराया और लुप्त हो गया। गुफा अब मौन नहीं रही। हर जलकण में एक मंत्र झंकृत हो रहा था और उन मंत्रों को केवल वही सुन सकता था जिसके भीतर मृत्यु की गंध उतर चुकी हो। अत्रिभान अब त्रिनेत्रधारी जल साधक, आंखें बंद किए, उस यक्षिणी के प्रश्न के उत्तर में भीतर झांक रहा था। उस यक्षिणी ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा, जल वेद की पहली पंक्ति वही पढ़ सकता है जिसके भीतर मृत्यु की पहली अनुभूति हो चुकी हो। क्या तुमने अपने भीतर मृत्यु को देखा है? अत्रिभान ने धीरे से उत्तर दिया, मैं हर दिन मरता हूँ, अपनी वासनाओं से, अपने भ्रमों से और आज अपने अहम से भी। यक्षिणी मुस्कुराई। उसने अपने नाखून से जल में एक अदृश्य रेखा खींची। जल दो भागों में बंट गया। बीच में प्रकट हुआ एक जल कक्ष जिसके भीतर रखा था अक्षर जल। अक्षर जल कोई कागजी ग्रंथ नहीं था, वह एक जल स्तंभ था जिसमें तैरते थे मंत्र। हर मंत्र एक मृत आत्मा की स्मृति से बना था। हर बार जब अत्रिभान ने कोई मंत्र देखा, एक भूतकाल जी उठा। एक बालक जिसने मानसरोवर में डूबकर उद्गम मंत्र पाया था, एक रानी जो मृत्यु के बाद जलकण में बस गई थी, एक साधु जिसने शिवसूत्र को यहाँ जल में उड़ते देखा था। अत्रिभान ने अपनी त्रिनेत्री दृष्टि से अक्षर जल के भीतर झांका और उसे एक मंत्र स्पष्ट दिखाई दिया, मृत्यु जैतु जल स्मृत। जो जल की स्मृति को जपता है वो मृत्यु पर जय पाता है। उसने जैसे ही उस मंत्र को हृदय में दोहराया, मानसरोवर की गुफा एक बार फिर कंपन से भर उठी। जल कक्ष के नीचे से प्रकट हुआ एक नागमुख जिसकी आंखें अग्निवर्ण थीं। वह बोला, अब तू पीछे नहीं हट सकता। जल वेद की अगली परत में प्रवेश कर। वहाँ छिपा है शून्य जल, जहाँ न समय है न शब्द, केवल मौन। जल कक्ष की शिला अचानक खिसकने लगी। एक ऐसा गुप्त द्वार प्रकट हुआ जिसे केवल मौन ही खोल सकता था। अत्रिभान ने अपनी त्रिनेत्री दृष्टि से उस द्वार की ओर देखा तो वहाँ कोई आकृति नहीं थी, केवल एक अनंत खालीपन जिसके भीतर समय भी डर से कांपता था। अत्रिभान ने अपने भीतर के समस्त मंत्रों को शांत किया। एक एक कर सारे शब्द पीछे हटे। शरीर का कंपन रुका, मन की गति रुकी और केवल मौन बचा। तभी द्वार स्वतः खुल गया। उसके भीतर था शून्य जल। न रंग था, न गंध, न तरंग थी, न तली, बस एक मौन सागर जो जीव की चेतना को धीरे धीरे सोखता जा रहा था। जैसे ही अत्रिभान ने शून्य जल में प्रवेश किया, उसके भीतर की स्मृतियां उखड़ने लगीं। कौन हूँ मैं? क्यों आया मानसरोवर? क्या त्रिनेत्र मेरे पास था? क्या कोई अत्रिभान था भी? शून्य जल उसका अहम छीन रहा था और तभी उसने अपनी आत्मा से एक अंतिम स्वर सुना, मैं मौन नहीं हूँ, मैं मौन के पार की चेतना हूँ। वह स्वर उसी त्रिनेत्र से निकला था जिसने अत्रिभान को शून्य जल में डूबने से बचा लिया। शून्य जल की सतह पर अचानक एक आकृति बनी, शिव स्वरूप, किंतु उसमें न कोई अंग न मुख, केवल एक अनंत जल नेत्र जो सृष्टि के प्रत्येक काल को देख रहा था। शिव ने कहा, अब तू मृत्यु नहीं, अब तू अमृत है, पर यह अमरता सेवा नहीं बन सकी तो तू फिर शापग्रस्त होगा। शिव के स्वर से मानसरोवर की लहरें पीछे हटने लगी। शून्य जल सूखने लगा। जलयक्षिणी दोबारा प्रकट हुई और बोली, अब तू वापस जा सकता है, पर तुझे हर युग में एक जल संरक्षक बनकर लौटना होगा जो मृत्यु से डरने वालों को जल की स्मृति में शिवत्व दिखा सके। अत्रिभान अब नहीं रहा, वो अब शून्य दृष्टा बन चुका था जो हर तीर्थ में मौन बैठा दिखता है, कभी मानसरोवर के किनारे तो कभी किसी बच्चे की आंखों में। मानसरोवर अब तुम्हारे भीतर है। यदि तुम एक दिन मौन से सच्चा संवाद कर सको तो तुम भी देख सकोगे वह नेत्र जिसमें सृष्टि की स्मृति तैरती है। शून्य जल से लौटने के बाद
अत्रिभान अब केवल देह नहीं था, बल्कि एक जल तपस्वी चेतना बन चुका था, जो मृत्यु और अमरता के मध्य की रेखा पर चल रहा था। मानसरोवर शांत था, पर उसकी गहराइयों में कुछ अज्ञात हिलोरें उठने लगी थीं। शिव की दी हुई चेतावनी अब स्पष्ट होने लगी। अमरता केवल उपहार नहीं, कभी कभी वह शाप भी बन सकती है। अत्रिभान जब मानसरोवर के तट पर लौटा, तो देखा वहाँ साधुओं, यायावरों और कुछ रहस्यमय योद्धाओं का समूह जमा था। उनमें से एक वृद्ध, जो नेत्रहीन था, आगे आया। उसने कहा, मैं नेत्रविहीन वाचक हूँ। तेरी त्रिनेत्री दृष्टि की आभा ने हमें यहाँ खींच लाया, पर हमें डर है तू जो लेकर लौटा है वो केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। अत्रिभान समझ गया, शून्य जल के अमर मंत्र की तरंगे अब फैल रही थीं। हर वो व्यक्ति जो मानसरोवर के जल को छूता, अब मृत्यु से विमुख हो सकता था। परंतु ये शक्ति यदि गलत हाथों में गई, तब मानसरोवर अमृत कुंड नहीं, नरकद्वार बन जाएगा। अचानक वहाँ एक स्त्री आई, काले वस्त्रों में लिपटी। उसकी आंखों में शून्य का नृत्य था। मैं काया हूँ, शून्य जल से जन्मी दूसरी चेतना, और मैं अमरता का स्वामित्व चाहती हूँ, सेवा नहीं। उसकी उपस्थिति से मानसरोवर का जल काला होने लगा। अत्रिभान जान गया, अब एक जलयुद्ध अवश्यंभावी है, जिसमें मंत्र, चेतना और मौन तीनों अस्त्र होंगे। शिव के कहे अंतिम वाक्य उसके भीतर गूंजे। यदि शून्य जल की अमरता सेवा में न ढले, तो वह प्रलय बनकर लौटेगी। मानसरोवर अब शांत नहीं रहा, उसके जल में काला कंपन फैल चुका था। काया ने शून्य जल की ऊर्जा को अपने भीतर समेट लिया था, और अब वह स्वयं को अमरता की देवी घोषित कर चुकी थी। अत्रिभान ने अपनी त्रिनेत्री दृष्टि से उसका चेहरा देखा। वहाँ भय नहीं था, पर सेवा का भाव भी नहीं। अत्रिभान ने मानसरोवर के मध्य खड़े होकर एक मौन संकल्प किया। वह शून्य जल की शक्ति को मानवता के लिए सुरक्षित करेगा, चाहे इसके लिए स्वयं को भी शून्य में विलीन क्यों न करना पड़े। उसी क्षण आकाश में एक गर्जना हुई। शिव स्वरूप प्रकट हुए। उनके नेत्रों से निकली एक अग्नि वर्षा शून्य जल को आच्छादित करने लगी। काया चिल्लाए, पर उसकी आवाज उस मौन सागर में डूबती चली गई। शिव बोले, शून्य जल को केवल वही संभाल सकता है जो अहम से शून्य हो। अत्रिभान, क्या तुम इस जल में स्वयं को भुलाने को तैयार हो? अत्रिभान ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल मौन के भीतर प्रवेश कर लिया, और अगले ही क्षण उसका शरीर शून्य जल में विलीन हो गया। वह अब कोई व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि मानसरोवर का रक्षक मौन बन गया। मानसरोवर आज भी बोलता है। मौन में जो भी सत्य नियत से मानसरोवर जाता है, उसे वहाँ एक अजीब सी शांति मिलती है। कुछ यात्रियों ने जल में एक त्रिनेत्री आकृति भी देखी है, जो आंखें मूंदे जल की रक्षा कर रही है, और जो छल से वहाँ जाए, उनके लिए पानी में एक स्त्री की परछाई उठती है, जो अब भी अमरता की भूखी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।